सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस चैनल। और 2 नवंबर का जो हमारा प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ है उसमें जो टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक है प्रायोरिटी पैथोजेंस। तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना है और उसमें ये जो भी टॉपिक्स है उसके साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। तो लेट्स डिस्कस प्रायोरिटी पैथोजेंस के बारे में। देखो, पैथोजेंस का मतलब क्या होता है। पहली चीज़ आती है, पैथोजेंस का मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है डिजीज़, जो बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब क्या होते हैं, पैथोजेंस के रूप में कंसीडर करते हैं। अब देखो, ये टॉपिक न्यूज़ में क्या है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक लिस्ट निकाली है जिसका नाम है फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट, शॉर्ट में FPPL बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि ऐसे फंगस का जिक्र किया गया है और उनको 3 भागों में बांटा गया है। मतलब इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो फंगस होते हैं जिसकी वजह से बीमारी होती है। एक एक को कंसीडर किया गया है जैसे क्रिटिकल है फंगस, कोई क्रिटिकल फंगस। उसके बाद दूसरा जो फंगस है उसको बोला गया हाई और मीडियम प्रायोरिटी, हाई एंड मीडियम प्रायोरिटी, हाई एंड मीडियम प्रायोरिटी। अब जो भी फंजाई है, ये फंजाई जो अपकमिंग फंजाइज हैं, कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत बड़ा आगे चल के एक प्रॉब्लम्स जो क्रिएट कर सकते हैं। सो प्रायोरिटी पैथोजेंस का मतलब क्या है, या प्रायोरिटी पैथोजेंस में उन फंगस का नाम WHO ने दिया है जो फंगाई ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस हैं। और धीरे धीरे ये जो फंजाई हैं, ये फंजाई बेसिकली रेजिस्टेंट डेवलप कर रहे हैं। रेजिस्टेंट डेवलप करने का मतलब ये हो गया कि इन पर कोई असर आपका नहीं हो रहा है, कोई भी और किसी भी तरीके का जो असर है वो आपका नहीं होता है अगर इनके खिलाफ कोई दवा भी इस्तेमाल की जाती है। तो इनको टैकल करना ये एक प्रकार से बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो जैसे एक फंगस है जिसको इस प्रायोरिटी ग्रुप में डाला गया है, जिसे हम क्रिटिकल एस्पेक्ट में इंक्लूड करेंगे। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कैंडिडा और इस करके एक एग्जांपल है। ये हाईली ड्रग रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें दवा का कोई असर नहीं होता। इसी तरीके से दूसरे फंगस हैं जैसे क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस करके एक फंगस है। एक और फंगस है जिसे हम कहते हैं एस्परजिलस, जो है वो है फ्यूमीगेटस करके है। फिर आपका है जैसे कैंडिडा एल्बिकन्स करके है, कैंडिडा एल्बिकन्स करके है। ऐसे ही आपके पास मीडियम प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर है। मीडियम प्रायोरिटी ग्रुप लिस्ट के अंदर जैसे कुछ एग्जांपल हैं, कॉकी डियोडस स्पीसीज़ की है। ऐसे ही एक और स्पीसीज है जिसका नाम है दैट इज़ क्रिप्टोकोकस आपका गैलटीली करके है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रायोरिटी पैथोजेंस के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। प्रायोरिटी पैथोजन का सिंपल सा मतलब जो आपको समझना है कि इनको लिस्ट WHO की इस लिस्ट में रखा गया है जो कि डिजीज़ कॉजिंग हो सकते हैं। अब ये देखो न्यूज़ में आया है, इफ़ यू सी कि WHO रिलीजेस फर्स्ट लिस्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, जो कि ह्यूमन के लिए काफ़ी एक बड़ा थ्रेट है। दूसरा टॉपिक देखो, पिंक लेक। ये एक टॉपिक आता है पिंक लेक। तो एक देश है, अगर आप देखो अफ्रीकन कंट्री, जिसका नाम है सेनेगल लेक। सेनेगल उसमें एक लेक है जिसका नाम है लेक रतबा, लेक रतबा। तो ये जो लेक रतबा है, अगर आप बात करो व्हेन यू टॉक अबाउट लेक रतबा, तो जो लेक रतबा है, ये लेक रतबा को आप कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज पिंक। इसको पिंक लेक कहा जाता है बिकॉज ऑफ उसके वाटर का अपीयरेंस, और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेंट भी पाया जाता है। जैसे आप देखोगे ना, इसका जो लेक है आसपास, इसमें काफ़ी सारा सॉल्ट का इकट्ठा हो रहा है, सॉल्ट जो है सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, तो इसे पिंक लेक कहा जाता है। इसी सेनेगल जो लेक रतबा है, ये इसे पिंक लेक कहा जाता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि देखो, सेनेगल देश है, अटलांटिक ओशन के अलॉन्ग ये देश है, तो उसी में सेनेगल है, और बीच में जैसे सेनेगल है, फिर लेक रतबा है, और इधर अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन और सेनेगल बेसिकली देखा जाए तो एक सैंड ड्यून है, उससे सेपरेटेड है। अभी कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये लेक में सॉल्ट का फॉर्मेशन आपका नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये आपका न्यूज़ में है, ये ध्यान रखना है।
दूसरा टॉपिक है काला नमक राइस। काला नमक राइस ये भी न्यूज़ में है। काला नमक राइस जो है क्या है, ये थोड़ा सा जानना है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट कि आखिर काला नमक राइस क्या है। देखो ये एक ब्लैक कलर का राइस है। जैसे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो है ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर है, बहुत अच्छा इसका फ्रेगनेंस होता है। और ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न जो यूपी का इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न यूपी एंड इन नेपाल और नॉर्थ ईस्टर्न यूपी के अंदर ये पाया जाता है। ये अगर देखा जाए, और ये देखो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इस वैरायटी में एक कंसेप्ट होता है जिससे बोलते हैं लॉजिंग। ये लॉजिंग फेस कर रहा है। लॉजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये पौधा है और इसमें इसका जो प्लांट का जो टॉप है वो बहुत हैवी हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये ग्रेन्स लगे हुए हैं तो हैवी हो जाता है, तो ये पेड़ टूट जाता है। तो इसको लॉजिंग बोलते हैं, इसको हम लॉजिंग कहते हैं। तो ये लॉजिंग की वजह से इसका जो यील्ड है, ये जो लॉजिंग है, क्योंकि बहुत भारी हो जाता है और टूट जाता है, तो इससे क्या है, लॉजिंग की वजह से इसका जो यील्ड है काला नमक राइस का वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो ये बेसिकली इसे कंसीडर किया जाता है कि ये जो काला नमक राइस है, ये काला जो नमक राइस है, इसे जो लॉर्ड बुद्धा ने जो है लोगों जो श्रावस्ती के लोग हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस किया था। एक प्रकार से उनकी तरफ से गिफ्ट था जब वो आए थे एनलाइटमेंट के बाद जो है वो आए थे। श्रावस्ती का जो रीजन है वहाँ पे जब एनलाइटमेंट के बाद आए थे तो फिर ये राइस वहाँ ग्रो होना स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए कंसीडर किया जाता है कि ये जो राइस है, बेसिकली ये राइस एक प्रकार से गिफ्ट लॉर्ड बुद्धा के द्वारा दिया गया। अब ये लॉजिंग की प्रॉब्लम फेस करता है, तो इसी को देखते हुए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2 वैरायटीज़ बनाई हैं। एक है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 करके है, और एक है पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। इसका काम यही है कि लॉजिंग वाली जो प्रॉब्लम है ये नई वैरायटीज़ में नहीं देखने को मिल रहा है। और इन्हें जो काला नमक राइस है, इन्हें जीआई टैग भी है। तो जीआई टैग होने से अगर किसी भी स्पीसीज़ को जीआई टैग हो जाता है, मिलता है, तो वो भी थोड़ा सा वी कैन से इम्पॉर्टेंट बन जाती है अगर देखा जाए, और उसका फिर कमर्शलाइजेशन किया जा सकता है। जो उनको ग्रो करते हैं उनका लाइवलीहुड भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये अगर आप देखो हिंदू के अंदर आया था। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये न्यूज़ में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक प्ली जो है वो आपकी दायर की गई थी। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के अंदर आपका आया था। इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे, ख़ास तौर से सेवरल चेंजेस आपके किए गए थे। फंडामेंटल राइट्स हैं उनके जो प्रोविजंस उसके कंटेक्स्ट में, इसमें जैसे कहा गया कि जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी। फिर क्या है कि जो जमींदारी जो ऑब्लिशन लॉ है उसका वैलिडेशन, तो जो लॉ था जमींदारी के खिलाफ उसका वैलिडेशन किया गया था। जो जमींदारी जो लॉ था उसका, उसके बाद ये भी क्लैरिफाई किया गया था कि जो राइट टू इक्वालिटी है डज नॉट बार द इनैक्टमेंट ऑफ लॉ विच प्रोवाइड स्पेशल कंसिडरेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो कोई भी अगर लॉ आता है और वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो लोग हैं उनके लिए है, वीकर सेक्शन को, तो मतलब उसमें वो जो लॉ है अगर स्पेशल कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करता है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तो दैट विल नॉट बी अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 के अंदर है, राइट टू इक्वालिटी। तो ये चीज़ भी इसके अंदर, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर आपकी रखी गई थी। तो ये जो लॉ लेकर किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है। जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनके द्वारा मूव किया गया था। 10 मई 1951 को किया गया था, और पार्लियामेंट के द्वारा इसको इनैक्ट किया गया था 18 जून 1951 को इनैक्ट किया गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कुछ ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू कंसिडर। ये क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर। द पोजीशन, रोल, पावर्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर्स आर डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 153 से 161। The governor is appointed by the president on the advice of the state government. He is at the head of the state executive power and barring some matter act on the advice of the council of minister which is responsible in accordance with the parliamentary system to the state. इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल सेंस में है। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, दिस इज़ अबाउट मी। आप जुड़ सकते हैं, नवंबर का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। तो करना क्या है, अनअकैडमी.com में जाओ, फिर उसमें UPSC CSC सेलेक्ट करना है,
और कोड डाल देना SPLIV और ज्वाइन कर सकते हो। तो आप मेरे कोर्सेज़ कर पाओगे, जैसे करंट अफेयर का कोर्स, और भी कई कोर्सेज़ हैं, उसको देख पाओगे। इसके अलावा आपके सारे जितने भी वहाँ कोर्सेज आएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने कोर्सेज आएंगे उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो। तो कोड याद रखना है, दैट इज़ SPLIVE। इस कोड का इस्तेमाल करके आपको ज्वाइन करना है। सो आज के लिए इतना ही। UIS चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस सेशन को ज़रूर से शेयर करें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर से दें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।